हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं आज जिस चैप्टर का क्या नाम है, आकृति निर्माण एवं विभाजन। क्या नाम है? आकृति निर्माण एवं विभाजन। यानी आप आकृतियों के आधार पे अपने इन सवालों को आज जानने वाले हैं। परीक्षा में जो है कि बहुत तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ मैं भी एक चैप्टर से जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो सभी टाइपों को इसमें रखने का प्रयास करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। लाइक किस लिए करेंगे? जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। तो किस तरह के प्रश्न है जो इसमें मिलते हैं, तो देखेंगे। अपना पहला प्रश्न है टाइप 1। क्या प्रश्न है? पूछ रहा है कि विकल्प आकृति में दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई थी। यानी कौन सी ऐसी आकृति है जो यहाँ पर प्रयोग में ली गई थी। तो आपको आकृति में देखना है, ये वाली आकृति दे रखी है। इस आकृति से पूछ रहा है कि इनमें से कहाँ पर प्रयोग हुई है, इनमें से कौन सी आकृतियां प्रयोग की गई हैं जो ये आकृति का निर्माण हो गया है। ठीक है जी। अब देखो, आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको ना ये वाला गोल चक्कर दिखाई देगा। ये वाला गोल चक्कर दिखाई देगा तो ना एक में है, ना बी में है और ना डी में है, सी में आपको दिखाई दिया। आप कहेंगे हाँ जी सी में गोल चक्कर है। इसका मतलब एक पॉइंट तो आपकी समझ में आ गया, ये वाला मिल गया आपको। आप कहेंगे हाँ जी ये वाला मिल गया। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। तो दूसरा दे रखा है, इसमें त्रिभुज टाइप बना दिया है ना। तो आप कहें इसमें जो एक त्रिभुज बन रहे हैं ये वाले, तो कहाँ पे मिलेंगे? आप कहेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप राइट समझ रहे हैं। बी और सी आकृतियों का प्रयोग कर यहाँ पे जो ये त्रिभुजों का निर्माण किया गया है और जो ये वाला डिब्बा बनाया गया है, ये बी और सी आकृतियों को लेकर जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ पे है? बी और सी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर? क्या जवाब दिया आप लोगों ने? आप कमेंट करते रहिए, आराम से देखते रहेंगे क्योंकि क्लास में डिस्टर्ब ना हो और कम समय में आपके सवाल पूरे हो जाएं। चलिए, तो आप लोगों ने जो जो जवाब दिया है उम्मीद करती हूँ सही ही दिया होगा। और आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि जो एक्स आकृति है आपकी, जो ये वाली एक्स आकृति है, ये कह रहा है कि ये आकृति बनाने में, ये वाली आकृति बनाने में इन चार ऑप्शनों में से कौन सी आकृति का प्रयोग किया गया है। तो जो चार आकृतियां दे रखी हैं, पूछ रहा है कि किसका प्रयोग किया है जिससे इसका निर्माण हो गया है। तो आप कहेंगे मैम ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो हमको पता चल गया। पता चल गया तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या त्रिभुजों का प्रयोग किया गया है, यानी कि हाँ जी ट्रायंगल का प्रयोग किया गया है। आप सीधे सीधे देखेंगे कहाँ पर है। ए ऑप्शन में आप कहेंगे नहीं है, बी ऑप्शन में है आप कहेंगे नहीं है, डी में है नहीं है। ट्रायंगल कहाँ दिखाई दिया? आप कहेंगे सी में दिखाई दिया मैम। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सी। आगे बढ़े, चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है सवाल? नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए एक पारदर्शी शीट पर निम्नलिखित में से किस आकृति कट का उपयोग किया गया है। यानी ये कह रहा है कि ये जो चित्र बनाया गया है, इस चित्र को बनाने के लिए यानी इस आकृति को बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन लिया है? ए, बी, सी या डी? किस ऑप्शन का प्रयोग किया गया? तो देखो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह की बनी हुई आकृति, कुछ इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, कुछ इस तरह से बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही है। तो कहते हैं कि दुनिया को तेरी नजरों से देखूंगा। तो इस तरह से देखिए, मेरी नजरों से देखिए इस चित्र को और बताइए कौन सा ऑप्शन होने वाला है। आप कहेंगे चार, नहीं जी वर्ग नहीं है। त्रिभुज है जी, नहीं है। सी और डी आपके पास है, सी और डी से आप अकड़ बकड़ कर लो और बता दो क्या बताने वाले हो। तो आप कहेंगे मैम इतने बेवकूफ नहीं है, डी नहीं होगा। और जिसने भी डी दिया है ना उसका हो गया गलत। क्या रहेगा? सी रहेगा। आपने देखा कि इसकी जो ये भुजाएं हैं ये एकदम सीधी खड़ी हैं, सटीक हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से ये क्या है? टेढ़ी हुई पड़ी हैं। बस यही देखो, यहाँ पर ये भुजाएं टेढ़ी हुई पड़ी हैं और ये साइड बड़ी भी है इस तरह से। तो इसलिए हो गया सी। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? आप कहेंगे ए सी, बी कट गया, बी कट गया, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। विकल्पों में दिए गए चित्र में से किनके संयोजन से दिया गया चित्र पूरा हो गया है। तो दिया गया चित्र है, आपके सामने चित्र दे रखा है।
पूछ रहा है ये वाला चित्र जो है ए आकृति, बी आकृति, सी आकृति, डी आकृति किससे मिलके ये वाला चित्र बना है ये बता दीजिए। तो देखो सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि इस तरह से रखा हुआ है, ये इस तरह से रखा हुआ है। आप ढूंढिए ये कहाँ पे रखा है, इस तरह का चित्र कहाँ पे रखा है ये ढूंढ के बताइए। क्या जवाब दे रहे हो? हाँ जी, कौन सा ढूंढा ये बताइए। बिल्कुल सही ढूंढ रहे हो आप। कहाँ पे आ गए? तो ये हो गया, आप कहेंगे ये वाला तो हो गया इसमें, ठीक है, इसका मतलब डी भी है। फिर आ जाते हैं, फिर आगे आएंगे। अब आपके पास में अच्छा कलर बदल देते हैं दूसरा। अब देखिए, अब आप देखोगे ये, ठीक है, आज आपको देखना होगा मेरी आंखों से, ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरह से एक ये हो गया आपका, हाँ जी वो नीला हट गया, कर देते हैं उसको पूरा। और ये वाली एक आकृति बनी हुई थी, तो बताइए ये आपको कहाँ दिख रहा है ये वाला? आप कहेंगे ये तो मुझे सी में दिख गया, सी में दिख गया। चलिए अब क्या बचा, अब क्या बचा? अब आप कहेंगे जी ट्रायंगल और बच रहा है इधर, ट्रायंगल और बच रहा है, तो ये कहाँ दिखेगा? तो इसमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा? आप कहेंगे बी में दिखेगा। इसका मतलब कि बी सी डी तीन ऑप्शनों को लेकर एक आकृति को बनाया गया है। ऑप्शनों में यानी कि अपने आंसरों में आके ढूंढ लीजिए बी सी डी, बी सी डी, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चे आप लोगों ने क्या कमेंट किया है ये तो हम बाद में देख लेंगे। चलिए तो बी सी डी आपका यहाँ पर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन, दिया गया आकार निम्नांकित में से किस आकृति से बना है? तो प्रश्न आकृति आपके सामने दे रखी है, प्रश्न आकृति आपके सामने दे रखी है, पूछी है कि यह आकृति किससे मिलके बनी है ये बताइए। तो किससे मिलके बनी आकृति ये बताना है बच्चे जी। क्या ए ऑप्शन से है, बी से है, सी से है, डी से है? तो देखो सबसे पहली बात तो इसमें दो डंडे आपको दिखाई देंगे, ऐसे तीर वाला एरो दिखाई नहीं देगा, डंडे दिखाई दिए, इसका मतलब आप कहेंगे सी भी है इसमें, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये वाला डब्बा दिखाई देगा, अब ये वाला डब्बा दिखाई देगा तो आप कहेंगे ए भी है इसमें, समझ गए जी। उसके बाद अगर बात करें तो आप मेरी आंखों से देखें तो ये गोला भी आपको नजर आने वाला है, और अगर गोला नजर आने वाला है तो डी ऑप्शन भी राइट हो जाता है, यानी कि एक चीज रह गई, क्या? बी कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा ए सी डी। तो ए सी डी जहां पर है वही आपका ऑप्शन है, बता दीजिए कौन सा लगा दें आप जी, बताइए कौन सा लगा दें। बिल्कुल सही समझे आप लोग, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सी डी। तो लगा देते हैं सी ऑप्शन। कोई जादू नहीं है, सीखना है, तरीका पता होना चाहिए, सारे सवाल चुटकियों में क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, टाइप 2 आ गया है, दूसरे तरीका का सवाल है, कैसे करने हैं देखो। दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप में चयन करें। अब क्या है, अब ये चित्र घुमाया गया है बच्चे, इस चित्र को घुमा दिया गया है, ये इसके अंदर इस डिब्बे के अंदर जो चित्र बना हुआ है इन्होंने कहा है इस चित्र को घुमाया है। अब किस में घुमाया है? तो घुमाए हुए रूप को ढूंढना है। अब अगर हम बात करते हैं तो चित्र की, देखो यहाँ पे आ जाते हैं, अगर चित्र को घुमाया है तो अंदर वाला ये वाला चित्र, भाई सीधे सीधे जैसे ये वाली आकृति बनी हुई है ना ये, तो ये तो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ये क्या हो गया है, आप कहेंगे यहाँ पे ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसे था जब, तो आप कहेंगे ए वाला तो कट जाएगा, ठीक है। अब बी पे आ जाइए, अब बी में देखिए सेम ऊपर वाली आकृति देखिए, और ये देखो एक डंडा और आ गया, क्या कहेंगे आप, एक डंडा और आ गया, तो एक डंडा और क्यों आ गया एक्स्ट्रा, तो आप कहेंगे एक्स्ट्रा आ गया ना तो इसको भी काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप आएंगे तो आप देखिए इसको घुमाने से अगर कोई आकृति आपको प्राप्त होती है, जब आप इसको घुमा देंगे तो ये कौन सी नई आकृति मिलेगी हमें, आपने अगर ऐसे घुमाया, जो भी इच्छा किस तरह से आप घुमा रहे हो इसको, लेकिन अंदर वाली चीजें नहीं बदलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा जुगाड़ हो गया इसका, तो ऐसा जुगाड़ है कहीं भी, आप कहेंगे सी वाला भी खत्म हो गया। आ जाइए डी पे, अब डी पर अगर हम आते हैं तो क्या सही जाता है घुमाना, तो आप यहाँ पे देखो घुमाएंगे तो ये वाली,
ये इस तरह से ही तो बन रही थी अंदर की, है ना, इस तरह से ही तो बन रही थी जी। अब देखो, आपको दिखाई देगा कि हाँ जी इस तरह से बन रही थी, घुमाया गया है, कुछ नहीं किया है, दोनों को घुमाया और आपके पास में आपका जवाब आ गया। आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। तो आ जाइए, कहाँ पे डी है, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया। ठीक है, आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या क्या जवाब दे दिया, तो सही सही जवाब देना भैया। ठीक है, सही सही जवाब देना, गलत के चक्कर में मत फंस जाना। यहाँ पे अगर आपने गलती की तो एक बार माफ भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने गलती वहां कर दी तो इसकी सजा बहुत दूर तक जाएगी। चलिए, हाँ जी, दक्षिणावर्त घूम रहा था चित्र। ठीक है जी, चले, हाँ जी, चित्र कहाँ घूम रहा था, चित्र दक्षिणावर्त चल रहा था। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। इस तरह से चित्र है, कह रहा है उपर्युक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति कौन सी होगी। तो घुमाने पर कौन सी आकृति निकल के आएगी आप लोगों के सामने, तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बताइए घुमाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी जी। अब देखो, अगर आप इस डिब्बे को, इस आकृति को घुमाते हो, तो घुमाने से आपने माना ऐसे घुमाया, ऐसे, है ना, कहीं भी आप घुमाते हो तो ये तो नहीं है कि ये वाला उठ के इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे चिपके पड़े हैं ना भैया, ये इधर ही रहेगा और ये इधर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, अब ये भी क्या कर दिया, अब ये भी, ये इस तरह से है और ये इधर आ गया उठ के, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, इसमें ऐसा हो सकता है। आप कहेंगे नहीं हो सकता ना, तो आप इसको भी काट दीजिए, आ जाइए। ठीक है, आ जाइए, अब क्या है, अब इधर आओ, यहाँ पे देखो, आपने जब इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, तब भी ये वाली आकृति उधर चली जाएगी क्या, आप कहेंगे नहीं जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं और ये दे रखा है, अब इसको घुमा रहे हैं वो, इस आकृति को घुमाइए, जब आपने इसको घुमाया ना, आपने इसको ऐसे उठाया और ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया, है ना, तो अब ये वाली, ये कैसे हो गई जी, ये वाली आकृति कैसे बनेगी, तो ये वाली कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और ये ब्लैक वाली कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी, क्योंकि चित्र ऐसे घुमा है। इस चित्र को कैसे घुमाया है, ये ऐसे ऐसे चल के और इस वाली जगह पे आ गया। ठीक है, इधर, राइट, तो खाली उधर आ गया और भरा इधर रह गया, तो ये बन गया आपका यहाँ पे बिल्कुल सही, सी ऑप्शन लगा देंगे आप। और कौन से में सी है, तो आप कहेंगे डी में आपका सी हो गया, डी में क्या हो गया है, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर, समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी, चलो आगे देखते हैं अगले सवाल को। आकृति कुछ इस तरह से दे रखी है, उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति में से कौन सी है, तो ऐसे घुमाएंगे तब भी इसका मुंह इस तरफ ही रहना है, यानी ये, अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तब भी ये वाला गोला ऐसे बनेगा इधर। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे भी घुमाओगे तो भी ये गोला इधर बनेगा। ठीक है जी, चलिए, इसका मुंह इधर साइड में ही रहना है, उधर नहीं होगा, तो एक तो आपका ऐसे ही कट जाना है, क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले कहने वाले हैं कि अगर आप इस आकृति को घुमाते हैं तो इसका मुंह जो है इधर की तरफ कर रखा है, इधर की तरफ, संभव ही नहीं है बच्चे, ये मुंह ऊपर की तरफ जब मुड़ा हुआ है ना, ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ ही मुड़ा रहेगा। अभी ऊपर की तरफ ऐसे घूम जाए या नीचे की तरफ ऐसे घूम जाए, ठीक है, ऐसे भी घूमेगा तब भी ये वाला गोल चक्कर तो ऐसे ही रहने वाला है ना, कितना भी घुमाओ।
इसको और ऊपर लेके घुमा दो, है ना, जितना जाएगा ये वाला एरिया ऐसे ही तो जाएगा, इस एरिया से लगा लो आप कि आप इसको कैसे कैसे घुमा सकते हो। ये अपनी पोजीशन इधर बदल दे, अपनी पोजीशन इधर बदल दे, तब भी तो ये वाला गोला ऐसे ही बनेगा ना, अपना मुंह तो ऐसे ही रखेगा ना ये वाला गोला अंदर वाला जी। बस यही चीज देखी, यही चीज देख लीजिए। कोई ये दर्पण थोड़ी ना है कि मुंह इधर का इधर हो जाना है, दर्पण नहीं है बच्चे जो मुंह बदल जाएगा। तो बस यही चीजें आप ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इधर मुंह था, इधर पलट गया, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, बी को देखिए। बी अगर ऊपर जाती ये आकृति, ये वाली आकृति ऊपर जाती, ऊपर बन रही होती गोल में, है ना, ऐसे गोल में बन रही होती, तब भी इसका मुंह कहाँ जा रहा होता, ऊपर जाएगा, तब भी इसका मुंह बच्चे इस तरह से ही दिखता, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये गोला वाला ये वाला ऐसे ही दिखता, फिर जो भी आकृति बनती वो एक अलग चीज है। तो आप कहेंगे ये भी कट गया, उल्टा तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पर आइए, तो ये और ये एक ही पोजीशन वाले घूम रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें दर्पण वाली दिखाई दे रही हैं, उल्टा करके घुमा रहे हैं इसको। अब इन तीनों आकृतियों को देखना आप आराम से ध्यान लगा के, और ये वाली आकृति देखो, इसका मुंह इधर बना है, ये बात मानने वाली है। ठीक है, इसका मुंह इधर बना है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो इस चोंच की भी मुंह बदल गई, जो कि चोंच की मुंह कहाँ है, बिल्कुल इधर की तरफ है, और ये कहाँ हो गई है, ये उल्टी बन गई है। तो ऐसे नहीं होनी है, ये ध्यान रखना है, ये किधर किधर बनेगी। तो क्या कहोगे जी, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे डी होने वाला है। ठीक है, समझाने का अच्छा प्रयास किया, ध्यान रहे आपने इतने ही समझदारी के साथ में इसको समझा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि अगर आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाते हो तो भी ये पोजीशन बनेगी, यहाँ पे बनी हुई थी, बाकी सभी में उल्टा बना हुआ है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न आकृति दे रखी है, उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति कौन सी होगी। इसको आप घुमाइए तो कौन सी बनेगी ये बताइए जी, बताइए। ये प्रश्न आकृति है, और इसको अगर हम घुमाते हैं तो जो आकृति है वो कौन सी बनने वाली है घूमने के बाद में। देखो क्या बना हुआ है, व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लैक है। तो व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनेंगे तो घुमाया इसने, ऐसे ऐसे घुमाया। ठीक है, अब जब ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ये इसने जो ए ऑप्शन दे दिया ना, ये तो यहीं की यहीं है, ये वाली आकृति सेम है, ये तो घूमी नहीं कहीं। ठीक है जी, आगे आते, आगे आ जाइए। आगे जब आते हो तो अगर घुमाने वाली बात करें तो बी में घूम गई है। ठीक है, यहाँ से घूमी और कहाँ पे आ गई है, ऊपर की तरफ आ गई है घूम के जी, इधर प्लस हो गया है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पे आइए। अब यह आकृति जब ऐसे आएगी घूम के, ऐसे घूम के आएगी जी, तो ये हो जाएगी। आप कहेंगे नहीं, ये वाली भी नहीं होगी, और ना आपकी डी बनेगी। कौन सी बनेगी बच्चे, आप कहेंगे बी वाली बनेगी। आपकी आकृति कौन सी बनेगी, बी वाली आकृति बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लगा देंगे सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका एकदम राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, घुमा के देख लेना, कोई टेंशन नहीं है। आगे आते हैं, यदि निम्न पारदर्शी शीट जिस पर वृत्त बने हुए हैं को उसके विकर्ण से मोड़ा जाता है तो दिए गए आकारों में से कौन सा उसके जैसा दिखेगा। ठीक है जी, विकर्ण में मोड़ा जाता है तो आकृति बताइए कैसी दिखने वाली है। चलिए बताइए, देखिए इसने कहा विकर्ण में मोड़ना है, यानी ये वाली आकृति इस तरह से मुड़ जाएगी, ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, इसको इस पे पलट देंगे। समझे बात को, ये वाला हिस्सा ऐसे पलट देंगे इसके ऊपर, ऊपर वाला खाली हो जाना है, यानी जो आपको मिलने वाली आकृति रहेगी इस तरह से रह जाएगी वो, ये ठीक है, इस तरह से रह जाएगी। भाई इस पे पलटेगी ना तो यही बचेगी, इतना ढंग से मुझ पे बना नहीं है।
ये फिर बड़ा बन गया, जो भी है चलिए ठीक है ना, ऐसा ही समझ लो। तो एक इधर है और एक गोला इधर है ये, ठीक है। तो ये पलटने के बाद में यही बचने वाला है आपके पास में, ये वाला हिस्सा। अब ये बचेगा तो देख लीजिए आकृति में कहीं ऐसी आकृति बनी है, ये है, आप कहेंगे नहीं है। बी है, आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि पलट के ये वाला इसके ऊपर आ गया और ये वाला इसके ऊपर आ गया, यही तो बचा था, ठीक है। सी में देखिए तो एक क्यों दिखेंगे जब दो बने हुए हैं, तो सी नहीं होगा। जी बिल्कुल डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दो गोले होने चाहिए। तो डी कहाँ पर है, आप कहेंगे डी डी पर है। कहाँ पर है, डी डी पर है, और यही आपका राइट हो गया। आगे बढ़े, चलिए जी, बिना समय गवाए आगे चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप 3 है। टाइप 3 में देखेंगे कि निम्न श्रृंखला में कौन सा पैटर्न की भांति प्रतीत होता है। यानी ये जो चित्र है, ये जो प्रश्न आकृति है, ठीक है, ये कह रहा है ये जो प्रश्न आकृति है ये वाली, ये आपको कहाँ दिखाई देगी, इन चार ऑप्शनों में। तो बहुत ही गहराई से आपको इसको समझना होगा। बहुत गहराई का मतलब जानते हैं, बहुत गहराई का मतलब है कि ये वाला एरिया एकदम ब्लैक है और यहाँ से जगह बची हुई है, और फिर ये वाला बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है और यहाँ जगह बची हुई है, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह से जगह बची हुई है और यहाँ भी इस तरह से जगह बची हुई है, ठीक है। ये आपको दिख ही रहा होगा, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये फिर ऐसे हो गया और यहाँ पर जगह है। ये पूछ रहा है ऐसी आकृति किसमें दिख रही है, आ जाइए। ये देखो, ए को देखो, ए का ये वाला हिस्सा ब्लैक है और यहाँ पे फिर पूरा खाली है। क्या ये हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, 100% में मना करते चलिए। अच्छा अब आ जाइए, यहाँ पे देखो, हाँ घूम सकता है, घूमा हुआ हो सकता है, लेकिन आकृति सेम होनी चाहिए। अब ये देखो, तीर वाली जगह जहां एरो इस तरह से बना है, यहाँ खाली जगह है, दोनों साइड खाली जगह है इसके। अब यहाँ पे एरो देखो, यहाँ पे एरो का मुंह इस तरफ हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ तो भरी हुई जगह पे है ना, तो इसलिए बी भी कट गया, ठीक है जी। यहाँ पे देखो, यहाँ ये बिल्कुल ब्लैक कर रखा है और फिर यहाँ पे खाली है और एरो का मुंह ऐसे ब्लैक की तरफ है, आप कहेंगे ये भी नहीं है। सी को देखिए, सी आपको दिखेगा कि यहाँ पे भरी हुई जगह है और जहां पर एरो के मुंह ऐसे हुआ पड़ा है ब्लैक की तरफ, ये हुआ पड़ा जी ये वाला, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ढूंढिए कहाँ है, तो सी सी के पास ही बैठा है। सी कहाँ पर बैठा है, सी सी के पास बैठा है। बताइए क्लास कैसी लग रही है। चलिए जी, क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना ना भूला करिए बच्चे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, कोई परेशानी है, नहीं है, चलिए आगे, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के समान है। प्रश्न चित्र के समान जो दिख रहा है, यानी कि आप इसमें समझ सकते हैं, जी बिल्कुल, आप यहाँ पे इस चीज को समझेंगे। वो अभी आपने पढ़ा ना, पैटर्न बदल गया है, अलग टाइप का प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि ये सारी चीजें जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, प्रश्न चित्र में दिख रही हैं, वो कह रहा है इन विकल्पों में से देख लीजिए कहीं आपको दिखाई देंगी। तो चलिए आते हैं, यहाँ पे दो ही चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पर दो ही चीजें हैं, यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पे हमको तीनों चीजें मिली, डी में हमको तीनों चीजें मिली हैं। समझ गए बात को, हाँ आकृतियां ऊपर नीचे कर रखी है वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो डी पे डी हो जाएगा। हमें आकृति ढूंढे ना कि वो कह रहा है कि एक जैसे ही सेम कंडीशन में मिले, वो ऐसा नहीं है, आकृति मिलनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए, तो इसमें तो कुछ नहीं था, बिल्कुल आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकल्प प्रश्न दे रखा है, पूछ रहा है कि इसके निकटतम बताइए, इसके निकटतम। तो देखो इस तरह से किसमें बना है, इस तरह से किसमें बना है ये ढूंढ लीजिए। ए में है तो आप कहेंगे ये वाली आकृति ही नहीं है ए में, ठीक है। यहाँ ये वाला जो था, ये वाला एक और नहीं है, ये खत्म हो गया। यहाँ पर ये इसके साइड में रख दिया है ये सवाल, इसलिए गलत हो गया। क्या सही है, आप कहेंगे बिल्कुल डी बनता है, डी उसी तरह से दिया हुआ है। हाँ जी, ये क्या कर दिया,
इस तरह से इसमें सारी चीजें हैं। क्या कह सकते हो कि ये वाला जो चित्र है ये 90 अंश घुमा दिया है। ठीक है, कितना घुमा दिया है? 90 अंश घुमा दिया, यानी कि ऐसे से ऐसे कर दिया है। ठीक है, 90 अंश घुमाने पर। तो कहाँ ढूंढेंगे? डी ऑप्शन। डी कहाँ पे? हाँ जी, ए ऑप्शन पे डी रखा हुआ है। ए ऑप्शन पे डी रखा हुआ है, तो ए हो गया राइट। कोई दिक्कत? वीडियो के सवाल अच्छे लगते हैं तो लाइक करके जाएंगे, शेयर कर सकते हैं जिससे दूसरे बच्चे भी फायदा उठा सकें। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम सदृश्य है? तो प्रश्न आकृति ये रही आपकी। ठीक है बच्चे, प्रश्न आकृति ये दे रखी है यहाँ पे। कह रहा है कि निकटतम इसकी तरह दिखने वाली ढूंढनी है। ये इस तरह से आपको दिख रही होगी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरह से रखा हुआ है। क्लियर? ढूंढ लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक साइड का मिला लेकिन दूसरी साइड का गायब, खत्म हो गया। यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये क्या है? तो आप कहेंगे इस तरह से है और ये अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आओ, ये इस तरह से है, फिर एक है इस तरह से, ये जो आकृति रखी गई इस तरह से। क्लियर जी? अब इस आकृति के अंदर ये रखा और ये हो गई, एक साइड बनी, दूसरी साइड दूसरी बनी, और ये वाली ये जगह थी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, वो कम है, वो कोई बात नहीं है। और ये वाला यहाँ पे टच हो गया। कह रहा है लगभग लगभग इसकी तरह दिखने वाली ये वाली चीज है यहाँ पर। तो आप क्या कहेंगे? ए ऑप्शन में जी, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी आपका राइट हो जाएगा। आगे चले, चलिए कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र में समदृश्य है? इसके समान दिखने वाला बताइए, इसके समान दिखने वाला चित्र बताइए। हाँ जी, इसके समान दिखने वाला चित्र ढूंढ लीजिए, कौन सा है? क्या ए विकल्प है? ए आप कहेंगे नहीं है, बी है, सी है, डी है। जल्दी जल्दी बता दीजिए कौन सा है। जी, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल सही समझिए। चलो, बिल्कुल सही समझे आप। ए में तो स्टार ही नहीं बना रखा, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पेज का हिसाब देखिए आप, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये भी नहीं हो रहा है। सी का देखिए, सी में भी पेज इस तरह से, और स्टार ये यहाँ पे रखा है, जो कि स्टार यहाँ पे कहाँ पे रखा है? इस कोने पे रखा है। हटाइए, कोने पे स्टार नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे कोने पे स्टार है, यहाँ पे स्टार ही नहीं था, यहाँ पे कोने पे स्टार नहीं था, यहाँ पे इसके पास रख दिया, यहाँ पे कोने पे स्टार है। आप कह सकते हैं कि लगभग ये जो बन रहा है ये इसकी तरह है। ठीक है, लगभग इसकी तरह दिखाई देने वाला डी माना जाएगा। सभी में स्टार जो है इसमें था ही नहीं, इसमें इधर आ गया और इसमें इसके पास आ गया, जो कि कहाँ होना चाहिए था? कोने पे स्टार होना चाहिए था। तो कौन सा सही जाएगा लगभग? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट होगा, डी वाला आकृति जो है वो सही जाएगी। लगभग उसकी तरह वो हमें दिखाई दे रही है, तो जो लगभग में हमें दिखाई देती है वो ले ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी हाँ जी, सी ऑप्शन। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। प्रश्न आकृति दे रखी है, ये रही आपकी प्रश्न आकृति दे रखी है। पूछा है कि ऊपर दिया गया चित्र नीचे एक में सन्निहित है। ये जो चित्र है किसी एक चित्र एक ऑप्शन में दिया गया है, ढूंढ लीजिए वो किस ऑप्शन में है। जी, एक ऑप्शन में दिया गया है, तो एक ऑप्शन में से ढूंढ के निकालना है किस में है। जी बिल्कुल, चलिए बताइए। हाँ जी, ये वाली आकृति ढूंढनी है, इनमें किसी के अंदर हो ऐसी आकृति। तो कैसी आकृति है? तो आपको दिखाया इस तरह से है कुछ। तो क्या ए में है? ए में किस तरह से मिल सकती है? मिल सकती है क्या? इधर आते हैं, इधर आते हैं, बी में क्या है?
इस तरह से और इस तरह से। तो आप कहेंगे मिला, आप कहेंगे हाँ जी दिखाई तो दिया इसमें ये चित्र। आगे आते हैं, क्या यहाँ पर दिखाई देगा, क्या यहाँ पर दिखाई देगा? आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक आ गया, इसमें नहीं दिखाई दिया, है ना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, किसी भी हिस्से को काट के देखते हैं तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे बी ऑप्शन में आपको लगभग उसकी तरह दिखाई दिया, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिए गई एक आकृति किसी एक उत्तर आकृति में सन्निहित है, वह उत्तर आकृति कौन सी है? वो उत्तर आकृति आपको ढूंढ के बतानी है, कौन सा है वो उत्तर। चलिए ढूंढिए। तो आकृति आपकी दे रखी है, ये आपका प्रश्न चित्र है, ढूंढना है इनमें कहीं तो है, कहीं तो छुपा है जी। चलिए बताइए, ढूंढिए, है ना, यहीं कहीं छुपा है दया, ढूंढ के बताइए कहाँ है, ढूंढ के बताइए कहाँ है। चलो ये वाली आकृति ढूंढते हैं, तो शायद मुझे मिल गया। ठीक है, इस तरह से तो है जी, और इस पे चलते हैं तो शायद नहीं मिला यहाँ पर, है ना, और कहीं नहीं मिला। तो आपके पास में ए बन जाता है, यानी कि आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिना समय गवाए आगे चलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति है, एक दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है, इस आकृति की पहचान करें। प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति बतानी है, तो इसमें किस चीज का प्रयोग हुआ ढूंढ के यहाँ से बता दीजिए, किस चीज का प्रयोग हुआ यहाँ से ढूंढ के बताइए जी। हाँ जल्दी जल्दी बताइए, कुछ मिले, कुछ ऐसा, तो शायद कोशिश की लेकिन ऐसा शायद नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, शायद त्रिभुज टाइप तो मिल रहा है, त्रिभुज टाइप मिल रहा है। ठीक है, शायद त्रिभुज टाइप मिल रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से, है ना। ये भी बन गया था, यहाँ ये बन गया था, यहाँ ये बन गया था, यहाँ पे ये बन गया था। ठीक है, तो आप कह सकते हो शायद इसमें त्रिभुज टाइप है, तो मुझे लग रहा है ना ये ना ये ना ये, डी, ये वाले चित्र इसमें मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इस तरह से हो जाएगा डी, यानी आप कहेंगे ए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताएंगे आपको कौन सी आकृति नजर आती है। ठीक है, आपको कौन सी आकृति नजर आती है। तो यहीं पे आपके सवालों का सिलसिला आज खत्म होता है। वीडियो कैसी लगती है ये बताना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, हमारे साथ बने रहने के लिए।